गुड इवनिंग, ब्रिजभान सर एंड टीम की तरफ से स्टडी क्लिक में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम पे हम आपसे जब मिले थे हमने आपको छोड़ा था कुछ सवालों के साथ, जैसे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा किसे कहते हैं। तो आज का आंसर था और आपका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया हुआ है दैट प्लास्टिड इज द सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल, और कुछ लोगों ने कहा था कि क्लोरोप्लास्ट इज द सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। तो वो प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट जिसके बारे में आपने आंसर किया हुआ है, हम लोग उसी के साथ आज आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। चलिए बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म में कि प्लांट सेल में जो प्लास्टिड है या क्लोरोप्लास्ट है वो डिस्कवरी कहाँ हुआ, प्लांट में उसकी लोकेशन कहाँ है, लीफ में वो कहाँ पे पाया जाता है। स्टार्ट करेंगे आज के पहले पॉइंट के साथ। व्हाट अबाउट प्लांट सेल? अ प्लांट सेल इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द सेल ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म बाय इट्स सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट एंड सेंट्रल लार्ज वैक्यूल। एक प्लांट सेल में सेल वॉल की वजह से और उसके बीच में पाए जाने वाले लार्ज वैक्यूल की वजह से उसको डिस्टिंग्विश करते हैं अदर सेल से। तो प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो लगभग 70 to 90% एरिया ऑक्युपाई करता है पूरे सेल का या मास का। नेक्स्ट, द सेल वॉल एंड सेंट्रल वैक्यूल वर्क टुगेदर टू गिव द सेल रिजिडिटी। दो ये सेल वॉल है और वैक्यूल है, ये दोनों साथ में मिलकर प्लांट सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। रिजिडिटी जस्ट लाइक पुष्पा, मतलब उसको बेंड नहीं होने देगा, झुकेगा नहीं। तो वहां पे जो रिजिडिटी या स्ट्रेंथ आती है वो किसकी वजह से आती है? वो आती है आपके सेल वॉल और सेंट्रल वैक्यूल की वजह से। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये सेल वॉल है, जो आपको यहाँ पे एक बाउंड्री दिख रही होगी प्लांट सेल में, ये सेल वॉल होगा। इसके बाद की अगर हम बात करें तो सेल वॉल के बाद फिर सेल मेम्ब्रेन, दूसरी लेयर सेल मेम्ब्रेन की होती है, ट्रिपल लेयर मेम्ब्रेन होता है। यहाँ पे ये ब्लू कलर में जो आपको यहाँ पे डॉटेड दिख रहे होंगे, ये क्या है? ये आपका न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के बाद न्यूक्लियस के ठीक किनारे की तरफ जो ये रेटिकुलम दिख रहे हैं, इनको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट, गोल्जी apparatus। गोल्जी apparatus का काम पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग का है, ये पैकेज करने के और ट्रांसपोर्ट करने के काम में आता है। नेक्स्ट, दिस इज द स्पेस बिटवीन दिस सेल इज नोन एज वैक्यूल। इसको वैक्यूल कहा जाता है। वैक्यूल का जो एरिया होगा वो मैक्सिमम होगा। फिर यहाँ पे आपको क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहे होंगे। आज का टॉपिक इसी क्लोरोप्लास्ट के बारे में है। हम लोग एनाटॉमी भी पढ़ेंगे और लोकेशन भी देखेंगे, इस क्लोरोप्लास्ट की लोकेशन कहाँ पे है। देन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस करा हुआ था। ये आपका वापस से प्लांट सेल जिसमें सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus पाए जाते हैं। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट को डिस्कवर किसने करा था और क्लोरोप्लास्ट को टर्म क्लोरोप्लास्ट किसने नाम दिया? अगर हम यहां से बात करें तो हम कह सकते हैं कि अर्नेस्ट हैकेल का नाम सबसे पहले आता है। अर्नेस्ट हैकेल वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बाद उन्होंने क्या दिया था? यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट टर्म दिया हुआ है। चलिए बात करते हैं। अर्नेस्ट हैकेल फर्स्ट कॉइन्ड द टर्म प्लास्टिड इन 1866। 1866 में 1866 में अर्नेस्ट हैकेल ने सबसे पहले ये टर्म जो है आपका दिया हुआ था क्लोरोप्लास्ट। देन एंड्रियास सिम्पर कॉइन्ड द टर्म क्लोरोप्लास्टिड फॉर द ग्रीन प्लास्टिड इन 1883। 1883 में इसके बाद सिम्पर से रहा नहीं गया। सिम्पर ने कहा कि ना जो आप बता रहे हैं भाई साहब ये गलत है। सही स्टेटमेंट जो है वो क्या है? उन्होंने कहा कि हम इसको जो है क्लोरोप्लास्टिड नाम देंगे। क्लोरोप्लास्टिड क्यों नाम दिया गया? क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट था, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि जनरली प्लांट में पाया जाता है, तो उसके बेसिस पे इन्होंने क्या नाम दिया? उसको क्लोरोप्लास्टिड नाम दिया। उसके बाद कहानी आगे बढ़ गई। एंड्रियास सिम्पर आल्सो क्लासिफाइड द प्लास्टिड ऑफ प्लांट एज ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट इन 1885। इसके बाद आपको पता ही है कि प्लास्टिड में 3 पार्ट होते हैं। जनरली प्लास्टिड को हम 3 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस होता है, क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन कलर का होता है जिसमें आपको क्लोरोफिल देखने को मिलेगा। देन क्रोमोप्लास्ट जो कि कलर्ड पिगमेंट होता है। कलर्ड क्यों है ये फ्रूट में, वेजिटेबल्स में या फ्लावर्स में जो कलर्स आते हैं तरह तरह के, ऑरेंज, येलो, नारंगी, ये जो भी ये सारे कलर्स आते हैं, ये सारे ब्राइट कलर्स देने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्रोमोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद अगर हम बात करें एक नए साइंटिस्ट जिनका नाम था एरेरा प्रपोज्ड द नेम क्लोरोप्लास्ट फॉर द ग्रीन प्लास्टिड। तो उन्होंने ग्रीन प्लास्टिड के लिए, किसने? एरेरा ने क्लोरोप्लास्टिड को जो है ग्रीन प्लास्टिड को नाम दिया, क्लोरोप्लास्ट नाम दे दिया उन्होंने। फिर बात आती है आर्थर मेयर के बारे में जिन्होंने ऑटोप्लास्ट नाम दिया। एक टर्म यहाँ पे फिर से आया है ऑटोप्लास्ट। ऑटोप्लास्ट का मतलब क्या है? ऑटोप्लास्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि वो ऑर्गेनेल जो सेल के अंदर सेल है एंडोसिम्बियॉन्ट के फॉर्म में रह रहा है, वो क्या करेगा? वो खुद से रेप्लिकेट कर सकता है। इस वजह से उसको क्या नाम दिया? ऑटोप्लास्ट नाम दिया गया। फिर टर्म आया क्लोरोप्लास्ट में ही। अगर हम जनरल कहें तो जनरल में हम कह सकते हैं एनिमल सेल डोंट हैव क्लोरोप्लास्ट। एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता और ये मेजर डिफरेंशिएशन है प्लांट सेल में और एनिमल सेल के लिए।
फिर हम बात करें एंडोसिम्बियॉन्ट ऑफ द सेल। एंडोसिम्बियॉन्ट, सिम्बायोंट का मतलब ये होता है कि जिसमें दो लोगों में फ्रेंडशिप हो और दोनों को ही एक दूसरे को क्या करें, बेनिफिट प्रोवाइड करें, उसको सिम्बियॉन्ट कहा जाता है, या इस प्रोसेस को हम सिम्बायोसिस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट जो है वो सेल के अंदर एंडोसिम्बियॉन्ट के फॉर्म में रहता है, ये बात हमको अभी पता चली। नेक्स्ट, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल बिकॉज इट हैज अ कंप्लीट प्रोटीन सिंथेसिस apparatus। जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया के लिए कहा गया था कि माइटोकॉन्ड्रिया एक सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल है क्योंकि उसके पास पूरी की पूरी प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए अपना ऑपरेटस है, वैसे ही इसके पास भी होगा, तो इसी वजह से इसको क्या बोलेंगे, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल के नाम से ये जाना जाएगा। अगर हम कहानी को आगे बढ़ाएं, अ सेल विद इन द सेल बिकॉज इट हैज इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। इसके पास एक सेल के अंदर सेल है और जिसके पास खुद की प्रोटीन सिंथेसाइज करने की मशीनरी पाई जाती है, इस वजह से इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, क्लोरोप्लास्ट प्ले इट्स मेजर रोल इन द फोटोसिंथेसिस। कहा जाता है कि क्लोरोप्लास्ट का जो मेजर रोल है वो फोटोसिंथेसिस में है, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में जो फूड प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, खुद से फूड बनाते हैं। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का रोल क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस या ऑटोट्रॉफ वाले मैकेनिज्म में कंसीडर किया जाएगा। क्लोरोप्लास्ट का एक अगर एनाटॉमी की बात करें तो ये आपके सामने डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन के फॉर्म में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। क्लोरोप्लास्ट एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होगा जिसको इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस कहा जाएगा। बात करते हैं इस मेम्ब्रेन के बारे में। फर्स्ट लेयर इज द आउटर मेम्ब्रेन, देन सेकेंड इज द इनर मेम्ब्रेन। एक इनर मेम्ब्रेन आपको यहां पे देखने को मिलेगी, दोनों के मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है इसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के नाम से जानते हैं। देन क्योंकि अगर ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है, अगर हम ये जानते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है, तो इसके पास क्या होगा, खुद का जेनेटिक मटेरियल जीनोम या डीएनए पाया जाएगा। तो यहाँ पे इसके पास आप देख सकते हैं ये पिंक कलर में क्या है, कुछ इसके खुद के जीनोम या डीएनए पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इसके पास थैलेकॉइड होता है और थैलेकॉइड स्पेस। थैलेकॉइड क्या है, थैलेकॉइड एक क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर है, सिक्के जैसी संरचना है जो क्या करता है, एक के ऊपर एक पाइलिंग इकट्ठा करके एक के ऊपर एक रखा जाता है, जिसको हम ग्रेना कहते हैं। ढेर सारे होंगे तो ग्रेना होगा, एक पाइलिंग होगी, एक का झुंड होगा, ढेर होगा, उसको क्या बोलेंगे, ग्रेनम के नाम से जानेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे थैलेकॉइड के बीच में थैलेकॉइड स्पेस है और ये जो एक सिक्का है, एक बाउंड्री आपको यहाँ पे दिख रही होगी, इसको क्या बोलेंगे, इसको थैलेकॉइड कहा जाएगा। थैलेकॉइड के बाद ये जो एक कंप्लीट पाइलिंग है इसको हम ग्रेनम कह रहे हैं। जैसा कि एक ग्रेनम सिर्फ ये एक पाइलिंग है, इसका मतलब ऐसे ढेर सारी पाइलिंग है यहाँ पे, तो ये सब क्या होंगे, ग्रेना। तब यहाँ पे हम इसको कंबाइंड फॉर्म में ग्रेना बोलेंगे, GRANA ग्रेना। तब यहाँ पे ग्रेना होगा और ये ग्रेनम, ये सिंगुलर और प्लूरल का खेल है। यहाँ पे राइबोसोम होगा, डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे जो कि राइबोसोम है और प्रोटीन सिंथेसिस में इसका मेजर रोल होता है, तो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी के नाम से भी ये जाना जाएगा। जो दोनों मेम्ब्रेन के अलावा जो इनर साइड में जहां पे थैलेकॉइड या जहां पे ग्रेना रखे हुए हैं वहां पे स्पेस भी होता है, तो उस स्पेस को क्या कहते हैं, उस स्पेस को स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं। स्ट्रोमा के अलावा स्ट्रोमा की स्पेस में जो यहाँ पे दो थैलेकॉइड को या कह सकते हैं दो ग्रेनम को जोड़ने का काम कर रहे हैं, इनको क्या बोलेंगे, इनको स्ट्रोमा लैमेली के नाम से जाना जाएगा। स्ट्रोमा के बीच में कनेक्शन का काम कर रहे हैं, ब्रिज का काम कर रहे हैं दो थैलेकॉइड या दो ग्रेनम के बीच में, उनको क्या बोलेंगे, उनको हम लोग स्ट्रोमा लैमेली के नाम से जानेंगे। प्लास्टोग्लोब्यूल्स दैट इज आल्सो नोन एज प्लास्टोग्लोब्यूल्स कहा जाता है प्लूरल फॉर्म में। अगर हम बात करें, ईच क्लोरोप्लास्ट कंटेन अ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द मल्टीपल कॉपीज अराउंड 100 to 200 कॉपीज ऑफ इट्स डीएनए इन यंग लीव्स। अगर यंग लीव्स की बात करें तो वहां पे 100 से 200 जो है नंबर में आपको ये क्लोरोप्लास्ट की जो मल्टीपल कॉपीज हैं डीएनए में वो देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर हम ओल्डर लीव्स की बात करें तो ओल्डर लीव्स में ये नंबर कम हो जाता है, 15 से 20 कॉपीज इन ओल्डर लीव्स। पुरानी लीफ में जो डीएनए का नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट जो कि वापस से आपको एनाटॉमी देखने को मिल रही है यहाँ पे, सेम मैकेनिज्म, जिनका छूटा होगा वो रिवाइज करेंगे। लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन होगा यहाँ पे और उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। अगर हम लीफ की एनाटॉमी की बात करें, अभी तक आपने एक लीफ देखा होगा, चलिए अगर हम लीफ की एनाटॉमी की बात करें कि लीफ को डिवाइड करते हैं और लोकेशन देखते हैं कि किस जगह पर प्रेजेंट है आपका क्लोरोप्लास्ट, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे लीफ इज कॉल्ड द फैक्ट्री और फोटोसिंथेसिस और द किचन ऑफ द प्लांट। एक लीफ को हम किचन ऑफ प्लांट कहते हैं या फैक्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। एक ऐसी फैक्ट्री जहां पे फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म क्या होगी, परफॉर्म होती है।
द लीफ इज ग्रीन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। लीफ का जो कलर है वो जनरली, या प्लांट का कोई भी पार्ट जो ग्रीन दिखाई देगा वो ग्रीन क्यों होगा? क्योंकि वहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। ईच लीफ इज कंपोज्ड ऑफ 3 मेन लेयर ऑफ प्लांट सेल या प्लांट टिश्यू, दैट इज एपिडर्मिस, मेसोफिल लेयर एंड वैस्कुलर टिश्यू। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ लीफ इज नोन एज एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के ठीक बाहर एक क्यूटिकल की वैक्सी लेयर पाई जाती है। वैक्स का फंक्शन क्या होता है? वैक्स का फंक्शन होता है कि लीफ को हाइड्रोफोबिक बनाना, ताकि पत्तियां पानी में भीग न जाए, खराब न हो जाए, उसको प्रोटेक्ट करने का काम। नेक्स्ट, द मेसोफिल लेयर इज सैंडविच बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ द एपिडर्मिस। मेसोफिल जो लेयर है वो 2 लेयर के बीच में, एपिडर्मिस के 2 लेयर के बीच में, जैसे बर्गर होता है, बर्गर में एक ऊपर की तरफ से बन होता है, नीचे की तरफ से बन, बीच में आलू की टिक्की या अदर सब्सटेंस, बिल्कुल वैसे ही आलू की टिक्की जैसा क्या है, मेसोफिल लेयर जो है पाई जाती है। ऊपर एपिडर्मिस, नीचे एपिडर्मिस और बीच में मेसोफिल लेयर। नेक्स्ट, लीफ वेस्कुलर टिश्यू इज पोजिशन्ड विद इन द मेसोफिल लेयर। जो वेस्कुलर टिश्यू है वो मेसोफिल लेयर के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। एपिडर्मिस क्या है? एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर दैट सिक्रीट द क्यूटिकल, दैट इज अ वैक्सी सब्सटेंस। द एपिडर्मिस हाउसेज द गार्ड सेल विच रेगुलेट द साइज ऑफ पोर या स्टोमेटा। और एपिडर्मिस जो होता है वो प्रोटेक्ट पोजीशन देता है किसको? गार्ड सेल को या स्टोमेटा को, जिसकी वजह से जो है गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म होता है। उसको भी हम लोग यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे। मेसोफिल क्या है? मेसोफिल इज द मिडिल लेयर दैट इज डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पंजी मेसोफिल लेयर। द क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन दिस लेयर। स्पंजी, पैलिसेड लेयर, ये जो 2 लेयर आपको देखने को मिल रही हैं मेसोफिल वाले में, यहीं पे आपको क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। पैलिसेड मेसोफिल कंटेन कॉलमनर सेल्स विथ स्पंजी मेसोफिल। आज के लिए आपका सवाल कमेंट बॉक्स के लिए बच गया है कि ये जो कॉलमनर सेल हैं ये कहां पे पाई जाती हैं, आपको यहां पे आंसर करना होगा। रेगुलरली स्पेस्ड, इरेगुलरली शेप में होती हैं। द लीफ वेस्कुलर टिश्यू आर पोजीशन इन द स्पंजी मेसोफिल लेयर। वेस्कुलर टिश्यू जो है वो कहां पे होंगे? स्पंजी मेसोफिल वाली लेयर पे पाए जाते हैं। चलिए एनाटॉमी की बात करते हैं कि एक लीफ की एनाटॉमी में आपको कहां देखने को मिलेगा। ये एक आपके सामने लीफ की एनाटॉमी है, आप देख सकते हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर है यहाँ पे, आउटर मोस्ट, देन एकदम इनर मोस्ट लेयर जो कि आउटर मोस्ट ही होगा बाहर की तरफ से, और इसके बीच में क्लोरोप्लास्ट की पोजीशन आपको कहीं पे दिख रही होगी। जहां पे दिख रही होगी आपको टिक करना होगा, बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट के साथ। क्यूटिकल, मैंने बताया था आपसे कि आउटर मोस्ट जो वैक्सी लेयर है, जो कि मोम जैसी परत का बना होता है, जिसको क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल के ठीक नीचे अपर एपिडर्मिस और नीचे की तरफ से लोअर एपिडर्मिस आपको देखने को मिलेगा। ठीक, ये आपका मेसोफिल लेयर होगा। मेसोफिल वाली लेयर है जो कि बीच में पाई जाती है सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर में, लेकिन इसको बोलते हैं 2 पार्ट में डिवाइडेड है, तो ये वाली जो लेयर है इनको बोलेंगे पैलिसेड मेसोफिल। उसके बाद स्पंजी मेसोफिल, पत्तियों में जो भी थोड़ा बहुत उभार होता है या मोटाई देखने को मिलती है वो स्पंजी मेसोफिल के कारण ही होता है। लास्ट में आपको देखने को मिलेगा बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ सेल के पास वेन्स में आपको जाइलम और फ्लोएम जो है देखने को मिलेंगे। जहां पे वेन्स वहां पे जाइलम और फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यू हैं जो कि वाटर को और फूड को क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। लास्ट में आपको यहां पे देखने को मिलेगा लोअर एपिडर्मिस वाला पार्ट। डन। फिर आपको यहां पे स्टोमा देखने को मिलेगा। ये स्टोमा है जिनको हम स्टोमेटा के नाम से भी जानते हैं। ये स्टोमेटा है, क्या करते हैं? ये गैसियस एक्सचेंज को या एक्सेसिव अमाउंट में जब वाटर आ जाता है लीफ के अंदर तो उसको जो है ट्रांसपीरेशन के थ्रू क्या करते हैं? उसको बाहर की तरफ निकाल देते हैं ताकि जो है वो स्ट्रेस कंडीशन मेंटेन रहे। तो स्टोमा या स्टोमेटा के नाम से ये जाने जाते हैं। तो आपका सनलाइट पड़ती है, यहां पे सनलाइट एब्जॉर्ब होती है, देन यहां से आप देखेंगे कि स्टोमेटा के थ्रू क्या होंगे? O2 एंड CO2 का एक्सचेंज आपको देखने को मिलेगा। CO2 जाएगा और O2 जो है जो सिंथेसाइज होता है अंदर वो आपको बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखाई देगा। लीफ के एनाटॉमी आप वापस से देख सकते हैं, एनालाइज कर लीजिएगा। यहां पे सेम मैकेनिज्म वापस से। तो ये था आपका पार्ट यहां तक के लिए। क्लोरोप्लास्ट के सेंस में जो कि हमने लीफ की एनाटॉमी के साथ देखा हुआ है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आपको कमेंट करना है कि क्यूटिकल का फंक्शन क्या है और साथ ही साथ में वेस्कुलर टिश्यू का फंक्शन क्या है। तो क्यूटिकल और वेस्कुलर टिश्यू या वेस्कुलर बंडल जो होते हैं उनका फंक्शन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले टर्म पे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।